वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 4 आपकी क्लास 10 का है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक एक लड़की का नाम है जिसकी डायरी है, और डायरी क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं। कोई भी एक शॉर्ट नोट्स लिखने की जो डायरी होती है उसमें अपने लाइफ के बारे में, लाइफ इवेंट के बारे में, अपनी डेली जो रूटीन होता है, डेली आपके साथ क्या घटना हुई, क्या नहीं हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, ये सब जिसमें लिखा जाता है वो डायरी कहलाती है। तो उस डायरी में से एक अंश लिया गया है जो आपके क्लास 10 की चैप्टर 4 बना है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, तो ये किसकी डायरी, इसका राइटर कौन है? जब डायरी इसकी है तो राइटर भी यही होगी। तो इस चैप्टर की राइटर भी कौन है? एन फ्रैंक, यही इसकी राइटर है। ठीक है, और इस चैप्टर को कहाँ से लिया है? इनकी डायरी में से लिया। इनके द्वारा लिखी गई एक डायरी है, उसमें से कुछ अंश इसमें लिया गया है। अब अंश क्या है? ये अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में हमें बताएगी कि इसने क्या लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो एक सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसमें क्या हुआ था? जो हिटलर था, हिटलर का नाम आपने सुना होगा एसएसटी जब पढ़ते हैं उसमें, तो वर्ल्ड वॉर हुई थी सेकंड, और उसमें हिटलर था। हिटलर क्या था? लगभग वो कोई अदर देश के जो पीपल हुआ करते थे उनको परेशान किया करता था और उनसे काम करवाया करता था। तो इसी की जो फैमिली है, एन फ्रैंक की जो फैमिली है वो भी इसी तरीके की थी, और इनको पकड़कर वो कहाँ भेज देता था? इनके जैसे परिवारों को पकड़कर कहाँ भेज देता था? एक कैंप में भेज देता था। उस कैंप में जाकर इनका क्या होता था? उनसे काम करवाया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, काफ़ी ज़बरदस्ती काम उनसे करवाया जाता था। और ऐसा वहाँ पर लोगों का मानना था कि जो एक बार उस कैंप में गया वो दोबारा लौटकर नहीं आता है, मतलब वो उसकी मृत्यु उसी कैंप में हो जाती, इतना प्रताड़ित उसे किया जाता है। और किसी को भी सताने के लिए तो हिटलर का नाम मोस्ट पॉपुलर है हिस्ट्री में। ये जो हिटलर है वह सबसे ज़्यादा निर्दयी व्यक्ति था, लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार उसने किए। ठीक है, तो ये ऐसा उसमें है। अब इसमें होता क्या है कि जो डायरी, जो एन फ्रैंक है, इसका भी परिवार उस कैंप में चला जाता है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति बचती है, वो है एन फ्रैंक। ठीक है, इसके पिता भी उसमें चले जाते हैं और इसका परिवार पूरा उसमें चला जाता है, लेकिन बच कोई नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब एन फ्रैंक ओनली 13 ईयर्स की थी तो इसके साथ इसका फैमिली थी, इसके पेरेंट्स थे, इसकी ग्रैंड माँ थी, और इसकी सिस्टर जो 16 ईयर्स की थी वो भी इसमें थी। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तो वो नहीं रहती है। और इसका जो 13th बर्थडे आता है, 13th बर्थडे पर इसके फादर इसे एक डायरी देते हैं। इसके फादर क्या करते हैं? एक डायरी इसको देते हैं जिसमें ये अपनी दैनिक दिनचर्या के बारे में लिख सकती है। 13 साल की उम्र में कोई भी लड़की नहीं लिख सकती है ना, या कोई स्पेशल माइंडेड लड़की हो तो वह लिख सकती है। ऐसा अपन नहीं कहते कि वो नहीं लिख सकती, लेकिन 13 साल की उम्र में लिखना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो 13 साल की उम्र में वो अपनी डायरी लिखना शुरू करती है। कब? जब उसके पिता उसे उसके 13वें बर्थडे पर उसे वो गिफ्ट देते हैं, लेकिन जब वो हिटलर उनको ले जाता है, पकड़ लेते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और उसकी ग्रैंड माँ भी लगभग 1941 में वो बीमार पड़ जाती है, और बीमार पड़ने के बाद 1942 में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वह भी पास अवे हो चुकी होती है उसकी लाइफ से, तो वह काफ़ी अकेला महसूस करती है। तो वह उन डायरी में लिखती हुई उसकी जो भी घटनाएं उसके जीवन में होती है, उन सब चीज़ों को वो अपनी ज़िंदगी में जो भी उसके साथ होता है उसको महसूस करती हुई वह एक डायरी बनाती है और डायरी में नोट करती हुई जाती है। और नोट करते हुए वह एक बात कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये बात वो कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल,
क्या कहती है कि जो कागज़ होता है वह काफ़ी ज़्यादा सहनशील होता है लोगों की तुलना में, व्यक्तियों की तुलना में पेपर कागज़ जो है वह काफ़ी ज़्यादा सहनशील होता है। क्यों, ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि जो भी घटनाएं उसके साथ घटती है, जैसा भी मूड उसका रहता है, जो भी उसे अच्छा बुरा लगता है, वो एक डायरी में अपने कागज़ पर लिख लेती है, जिससे क्या होता है वह आराम से अपने अंदर की बात, अपने मन की बात उसमें लिख पाती है। ठीक है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर अपन अपने मन की बात कहें तो या तो वो अपने से बोर हो जाएगा, या अपनी नहीं सुनेगा, या ऐसी ही घटना कहीं ना कहीं उसके साथ होती रहेगी। तो ऐसा वो इसमें बताते हैं। ठीक है, तो उसने इसमें क्या कहा, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, की कागज़ बहुत ही ज़्यादा सहनशील होता है लोगों की अपेक्षा या लोगों की तुलना में। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी लोग को तो अपन कोई बात कहेंगे तो वो अपनी बात सुनते नहीं है, सुनेंगे तो बोर हो जाएंगे, या अपन से एक्सक्यूज़ करेंगे, या अपन को रिप्लाई करेंगे जो अपन को अच्छा नहीं लगेगा, और अपन सोचेंगे कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा। लेकिन पेपर का क्या है, कागज़ का, कागज़ पे आप लिखते जाओ, वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, आप जो लिख रहे हो वो सब सहन करता जाएगा। ठीक है, तो वो होता है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये उसने बात कही थी। अब इसमें होता क्या है, इसकी जो डायरी होती है ये इसमें काफ़ी चीज़ें लिखती है और सब कुछ ये इसमें लगभग लिख लेती है। ठीक है, और जब काफ़ी के समय के बाद इसके पिता लौट कर आते हैं, इसके पिता की डेथ नहीं होती है, वो लौट कर आते हैं, और वो लौट कर आते हैं तो इसकी डायरी को देखते हैं, और इसकी डायरी को देखते हैं तो उनको ये नहीं मिलती, इनकी डायरी मिलती है, और डायरी में वो उसने जो कुछ भी लिखा है वो सब उसमें मिलता है। तो फिर उनको वो इतना अच्छा लगा हुआ होता है कि वो उसकी याद में इसे पब्लिश करवाते हैं, और इस तरीके से चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक बनता है। इसमें क्या होता है, एक डायरी का पन्ना खुलता है, और डायरी का पन्ना खुलने पर उस पर डेट लिखी होती है, सन लिखा होता है, और उसमें क्या घटनाएं हुई वो भी लिखा हुआ होता है। कैसे, आइए हम देखते हैं। अब क्या होता है, जब उसके पिता उसकी डायरी को देखते हैं तो उसमें एक डेट उनको दिखाई देती है, 12 जून 1942 से 44 के बीच की ये बात है। ये अंश उनको उनकी डायरी में मिलता है कि इसने इस डेट को क्या लिखा है। तो इस डेट से शुरुआत होती है इस डायरी की, और उसमें से कुछ अंश उठाकर यहाँ पर दिया गया है। अब ये है क्या, वो अपने स्कूल डेज के बारे में बात कर रही है, और लगभग जुलाई में जो स्कूल खुलते हैं उनके उस समय की बात है, और वो अपने स्कूल के बारे में बात कर रही है कि आज हमें टीचर क्या करने वाले हैं, प्रमोट करने वाले हैं, कि एक सभी बच्चे एक क्लास से अगली क्लास में प्रमोट होकर जाएंगे, नई क्लास उनको मिलेगी। तो ऐसा वो सोचती है, लेकिन वो ये भी सोचती है कि कुछ टीचर तो ऐसे भी होते हैं जिनको कोई बच्चे से परेशानी हो या नहीं हो, तो किसी का व्यवहार खराब हो तो उनको उसी क्लास में रख लेंगे, अगली क्लास में नहीं भेजेंगे। तो ऐसा इसमें भी होगा। ठीक है, तो वो सोचती है कि अगर किसी का ऐसा हो जो टीचर से अच्छा नहीं हो तो वो शायद इसी क्लास में रह सकता है। लेकिन यहाँ पर बात रिज़ल्ट की है कि इनका रिज़ल्ट बन रहा है, रिज़ल्ट वाला दिन है, और ये सोच रही है कि रिज़ल्ट अगर बन रहा है तो हमें किस बेस पर अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा या हमें डिमोट कर दिया जाएगा। अब ये न्यू कहती है कि हमारी क्लास में अधिकतर डमी बॉय है, मतलब कि जो बुद्धू लड़के हैं वो ज़्यादातर हमारी क्लास में है, इसलिए हमारी क्लास को प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें इसी क्लास में रख लेना चाहिए। फिर ये भी कहती है कि मेरा जो मैथ्स का सब्जेक्ट है, इस मैथ्स के सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, तो मुझे बस मैथ्स के सब्जेक्ट में ही डिमोट ना किया जाए, इसमें भी मुझे पास कर दिया जाए ताकि मैं अगली कक्षा में प्रमोट हो जाऊं। तो ये भी चाहती है कि मुझे भी इस कक्षा से उस कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन फिर इसे कुछ बातें याद आती है जो अपने टीचर मिस्टर किजी नाम से इसके एक टीचर हुआ करते थे, तो उसकी बात इसको याद आती है। वो क्या कहते हैं इससे कि जो स्कूल लगा हुआ होता है उसमें यह लड़की बहुत ही ज़्यादा बोलती है। क्या करती है? बोलती है, और इसको एक नाम दिया गया चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब बड़बोलापन या बहुत ही बड़बोली लड़की जो बार बार कुछ ना कुछ बातों पर, टॉपिक पर बोलती रहती है, चुप नहीं होती है। तो इस चैटर बॉक्स को इसका नाम दे दिया गया। अब ये क्लास में क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा बोलती है, टीचर इससे परेशान हो जाता है, तो टीचर इसको एक पनिशमेंट देता है, और पनिशमेंट के रूप में वो इससे कहता है कि तुम एक ऐसे लिख के लाओ, किसके ऊपर? चैटर बॉक्स के ऊपर,
कि चैटर बॉक्स होता क्या है, बड़बोलापन क्या होता है, किस प्रकार का दिखता है, इसके ऊपर तुम ऐसे लिख के लाओ। तो फिर ये घर पे जाती है, अच्छा से सोचती है उसको, और यह खुद के बारे में लिखने लग जाती है कि मैं कितनी बड़बोली हूँ, कितना बोलती रहती हूँ, ये सब इसमें लिख देती है। और ये वही तरीके अपनाती है जैसे कि टीचर काफ़ी खुश हो जाए और इसको काम ना दे। जैसे कि अपन को नकल करने के लिए दी जाती है तो अपन क्या करते हैं, एक शब्द यहाँ, फिर अगला शब्द, फिर अगला शब्द, फिर अगला शब्द, ऐसे पेज भर लेते हैं। जो भले कितने ही पेज की नकल अपन को दो, अपन पेज भर लेते हैं आसानी से। तो ऐसा ही ये करती है, अच्छे से लिख के ले जाती है और थोड़ी बहुत कॉमेडी टाइप भी ये लिखती है जिससे कि टीचर को हंसी चले। अगले दिन जाकर ये देती है तो टीचर खुश तो होता है लेकिन कहता है कि यह काफ़ी नहीं है। तो दूसरी बार फिर से इसको फिर से ऐसे दिया जाता है, फिर से इसको ऐसे दिया जाता है। और अब की बार टॉपिक है इसका इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। अगली बार इसको टॉपिक दिया था इनकरेजिबल चैटर बॉक्स कि मतलब एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बड़बोली लड़की जो कभी सुधरने वाली नहीं, इनकरेजिबल मतलब कभी भी सुधरने वाली नहीं है। ऐसे इसको दे दिया जाता है कि अब तुम इसके ऊपर लिख के लाओ। तो फिर से जाती है, फिर से वह जो अपनी खुद की आदत है उस पर ही वो लिख देती है। अब क्या होता है, अगले नेक्स्ट डे फिर से उसको थर्ड ऐसे दिया जाता है और थर्ड ऐसे में फिर से उसको क्या देते हैं, वही चीज़ उसको देते हैं ऐसे और इसी के ऊपर, लेकिन अब की बार उसको टॉपिक देते हैं क्वेक 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 सैड मिस चैटर बॉक्स। क्वेक 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 सैड मिस चैटर बॉक्स कि जो क्वेक 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 है, जो डक बदक जो होती है जो क्वेक 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 करते हैं उसकी आवाज़ें निकालती है कौन, मिस चैटर बॉक्स। ये इसकी आवाज़ें निकालती है और इसके ऊपर निबंध लिखने के लिए फिर से इसको कह दिया जाता है। तो ये फिर से वापस घर पे जाती है, अच्छे से सोचती है और फिर ये ऐसा का ऐसा लिख देती है। लेकिन इस बार ये कुछ ऐसा लिख के लाती है जो कि टीचर को थोड़ा रियलाइज़ हो। तो उसके लिए ये क्या करती है, एक डक फैमिली को रिप्रेजेंट करवाती है इस पोएम के अंदर। डक फैमिली जो होती है उसको रिप्रेजेंट करवाती है। इसमें एक फादर डक होता है, एक मदर डक होती है और इसके 3 बेबी होते हैं, ठीक है, एक फादर, एक मदर और 3 उनके बेबी, ठीक है। तो ये 5 डक की एक ऐसे लिख कर लाती है और उसमें ये क्या कहती है कि ये जो इनके बेबी डक थे ये काफ़ी आवाज़ें कर रहे थे, चैटर बॉक्स ये बन रहे थे, काफ़ी बड़बोलापन ये दिखा रहे थे, क्वेक 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 ये कर रहे थे, जिससे ये फादर क्या करता है, फादर डक उन बच्चों को मार देता है, उनको चुप करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने फादर डक को किससे रिप्रेजेंट करवाया, उस टीचर से रिप्रेजेंट करवाया और उन 3 बच्चों को किससे रिप्रेजेंट करवाया, क्लास में रहने वाले बच्चों से रिप्रेजेंट करवाया। कि जो क्लास में छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा बड़बोले होते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनको टीचर किस तरीके से चुप करवा देता है। यहाँ पे इस लड़की ने इस चैटर बॉक्स के जरिए, इस ऐसे के जरिए समझाने की कोशिश की और ये बात टीचर को अच्छे से समझ में आ जाती है कि इसने मुझे फादर डक बताया है और बाकी सब बच्चों को क्या बताया है, छोटे बच्चे वाले डक बताया, बतख बताया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें उसने एक रिप्रेजेंटेटिव किया किसका, डक का, ठीक है। तो जो अपना यहाँ पे उसको ऐसे दिया गया था, उस ऐसे में उसने क्या कहा था कि क्वेक 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 सैड मिस चैटर बॉक्स की ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, इसके ऊपर तुम फिर से लिख के लाओ। तो इसमें वो लिख के लाती है और इस बार वो टीचर को समझाने की कोशिश करती है कि आप कितना ही कर लो, बच्चे तो आवाज़ करेंगे ही सही। इसमें टीचर भी मान जाता है और उसे भी समझ में आ जाता है कि कहना क्या चाहती है, लेकिन टीचर गुस्सा नहीं करता है, इसे अच्छे से व्यवहार करता है इसके साथ और इसे समझाता भी है। तो इस तरीके से ये पोर्शन किस में छपा हुआ है, डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की जो डायरी है जो उन्होंने 12 जून 1942 को लिखी थी, उस टॉपिक में ये वाला चैप्टर छपा हुआ है। तो वहाँ से इस चैप्टर को लिया गया है और आपके क्लास 10th में इसको बताया गया है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 4 क्लास 10th फुटप्रिंट्स, नहीं फर्स्ट फ्लाइट का है, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो ये इसकी समरी थी जो अपन ने अच्छे से देखी है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर अपन अगली क्लास में करते हैं। आप लोग अपने नेम कमेंट सेक्शन में डालना ताकि आपकी प्रेजेंट लगती रहे और वॉचिंग करते रहना।